गौसुल वरा की है। ये महफिल सजाने में जिन लोगों ने ताउन किया, मेहनत की और इस महफिल को सजाया, परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन माने अल्लाह की रहमतें बरस रही है, इसलिए कि हुजूर का जिक्र होने वाला है। अभी मौलाना गुलाम वारिस साहब पढ़ रहे थे ना हजरत बिलाल की शान में, तो इंशाअल्लाह हजरत बिलाल की शान अब सुनेंगे। गौसुल वरा की महफिल है, गौसे आजम की औलाद आपको अपनी जबान से गौसे आजम की शान सुनाएगी, जिनसे मेरी मुराद हुजूर नूरुल मशाइख सैयद नूर मियाँ साहब किबला है। लेकिन मैं भी अपनी हाजिरी को पेश करूं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान हैं। गौर करना, ये मेरे दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। अरबों की तादाद है, करोड़ों की तादाद है, लेकिन हर जगह मुसलमान परेशान नजर आ रहा है। कहीं पर मारा जा रहा है, कहीं पर सताया जा रहा है, कहीं तशद्दुद का निशाना बन रहा है। आखिर वजह क्या है? आखिर कौन सी कमियां हमारे अंदर है कि मुसलमानों ने अपने वकार को खो दिया, अपनी इज्जत को खो दिया, हर जगह पर सताए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबा की जमात थी ना, हजारों की तादाद तो नहीं, शुरू का जब जमाना था तादाद में भी कम थे, लेकिन जिस मैदान में जाते थे फाते बनकर लौटते थे। जिस मैदान की तरफ सहाबा का रुख होता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फतह अता फरमाता था। भूखे होते, प्यासे होते, रोजे की हालत से होते, और इकबाल कहते हैं ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, इसके बदन से रूहे मोहम्मदी निकाल दो। बस बात इतनी है कि आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, लेकिन हमारे दिल इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, हमारे सीने इश्क मुस्तफ़ा से खाली है। यार हम तो सिर्फ बस आशिक जो है नाम के रह गए हैं। हमारा इश्क भी अल्लाह अकबर सिर्फ झूठा रह गया है। इश्क तो वो सहाबा ने किया था। अल्लाह अकबर। सहाबा को अपने ऊपर अरब होने पर फख्र नहीं था, अपने इल्म पर सहाबा को फख्र नहीं था, अपने हुस्न पर सहाबा को फख्र नहीं था, अपनी मालो दौलत पर सहाबा को फख्र नहीं था। उन्हें फख्र था तो निस्बत रसूल पर फख्र था, उन्हें फख्र था तो हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के इश्क में अल्लाह अकबर फख्र था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जभी तो जिस मैदान में जाते थे अल्लाह अकबर, वो मैदान में फतह सहाबा की होती थी, इसलिए कि निस्बत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। याद रखें, अगर जलीलो खार चीज को भी हुजूर से निस्बत हो जाए तो वो जलीलो खार नहीं रहती। बताएं ना, जूतियां तो हम भी पहनते हैं, चंपल तो हम भी पहनते हैं, लेकिन हमारी जूतियों की क्या औकात है? मस्जिद में अगर भूल से चले जाए ना तो मस्जिद की बेअदबी हो जाती है, लोग वो जूतियों को निकाल बाहर फेंकते हैं। लेकिन दुनिया में एक नाल है जिसे नाले ने मुस्तफा कहा जाता है। वो नाल अल्लाह अकबर बाहर कहीं नहीं रखी जाती, वो मिंबरे रसूल पर रखी जाती है, वो मेहराब पर रखी जाती है, वो मिंबरों पर रखी जाती है, इसलिए कि वो नाल को हुजूर के कदमों से निस्बत है। तभी तो जब हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन वादी तहमा से गुजर रहे थे, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। पूछने वाले ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप किस लिए रो रहे हैं? आपका रोना किस बात की गवाही दे रहा है? हजरत फारूक आजम ने फरमाया, रोना इसी बात का है कि अल्लाह अकबर, एक वक्त उमर पर था कि मेरे बाप खत्ताब ने कहा था, और खत्ताब के बेटे उमर चंद ऊंट दिए थे और फरमाया था ये ऊंटों को कतार में लगा दो, एक लाइन में लगा दो। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? मैं एक को लाइन में लगाता, एक को कतार
कतार में लगाता, दूसरा आगे हो जाता, दूसरे को पीछे लाता, पहला आगे हो जाता। यही मामला चल रहा था। कभी पहला आगे होता, कभी दूसरा आगे होता। अल्लाह अकबर। मेरे बाप खत्ताब ने मेरे सीने पर मुक्का मारा और कहा, जो है खत्ताब के बेटे होकर तुमसे 2 ऊंट लाइन में नहीं लगते, 2 ऊंट कतार में नहीं लगते। रोना इसी बात का है, जब तक मुस्तफा की गुलामी हासिल नहीं हुई थी, जब तक मुस्तफा की चौखट के गुलाम नहीं हुए थे, हमसे तो 2 ऊंट भी कतार में नहीं लगते थे, हमसे तो 2 ऊंट भी लाइन में नहीं लगते थे। लेकिन जब से हुजूर की गुलामी नसीब हुई है, अल्लाह अकबर, जिस जानिब जाता हूं लोग कतार में लग जाते हैं इस्तिकबाल के लिए। बल्कि हजरत उमर की जात वो है कि आधी दुनिया को हजरत उमर ने फतह फरमाया है। हजरत उमर इस्लाम लाए ना मेरे अजीजों, ये इस्लाम के उरूज का दौर था। तो अपने दिल में हुजूर के इश्क पैदा करें, हुजूर की मोहब्बत को पैदा करें। चले मान ले मैं आपकी बात करता हूं। इंसान प्यार भी करता है ना, इश्क भी करता है ना, तो उसमें ब्यूटी देखता है ना, खूबसूरती देखता है। तो मुझे बताएं, मुस्तफा जैसा हसीनो जमील कौन है? हुजूर की जात। अरे सहाबा देखे तो कहते या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीनो जमील कोई नहीं, बल्कि किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं। बल्कि जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब को देखा, तमाम जो है दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। यही बोले सितरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। ब्यूटी देखते हैं, खूबसूरती। हुजूर जैसा हसीन कौन है? जो भी देखे ना देखता ही रह जाए। तभी तो अबू जहल कहता फिरता था, मोहम्मद से बात ना करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी देखता है उन्हीं का होकर रह जाता है। जो भी देखता है, आए ना कायनाते हुस्न को देखते हैं मेरे अजीजों। हुस्न है ना, हुस्न की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए। सबसे पहला कत्ल हुआ तो हुस्न की बुनियाद पर हुआ। गौर करना, हजरत आदम के बेटों में इख्तिलाफ हुआ ना, एक खातून के लिए कत्ल भी हुआ तो हुस्न की बुनियाद पर हुआ। हुस्न की बुनियाद पर बेटा बाप का नाफरमान हुआ। हुस्न मेरे अजीज क्या क्या करा देता है। हुस्न की बुनियाद पर लोग बेईमान हो जाते हैं। हुस्न की बुनियाद पर लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। हुस्न की बुनियाद पर अल्लाह अकबर लोग बुत परस्ती तक चले जाते हैं। हुस्न की बुनियाद पर एक बाप से बेटे को जुदा कर दिया जाता है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को क्या हुस्न अता फरमाया था, हुस्न की बुनियाद पर ही ना बाप से बेटे को जुदा किया गया। तो पता चलता है हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले अल्लाह अकबर नाफरमान होते हैं। हुस्न की वजह से लोग बेईमान होते हैं। और दुनियादार के हुस्न को आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह ने मुस्तफा प्यारे को वो हुस्न दिया है कि जो भी देखे अगर बीमार हो तो मुस्तफा के हुस्न के सदके अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। हुजूर का हुस्न है ना, हुजूर। अल्लाह अकबर। अभी जिक्र कर रहे थे हजरत बिलाल का। हजरत बिलाल को कौन समझाए? हम तो कहते ना सिर्फ दावे के आशिके रसूल थे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के साथ कौन सा जुल्म नहीं हुआ? कौन सा जुल्म? हजरत बिलाल इस्लाम लाए ना, हुजूर ने फरमाया था, बिलाल इस्लाम तो लाए हो लेकिन अभी ऐलान न करना, ऐलान न करना। मक्का के लोग बड़े जालिम हैं, तुझ पर जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, तुझे सताएंगे। लेकिन इश्क वो है जो सर चढ़कर बोलता है। सच तो ये है जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है। आप तवज्जो इधर रखें। जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जो भी हुजूर को देख लेता अपना हो जाता, दीवाना हो जाता। हजरत बिलाल जंगलों में हैं, बकरियां चरा रहे हैं, ऊंट भी चराए हैं, जबान पर समद समद की सदाएं हैं। हजरत ने ये कलाम ना पढ़ा होता तो मेरे जहन में ये वाकया भी ना आया होता। हजरत ने पढ़ा है तो सुने हजरत बिलाल की जात क्या है यार। जबान पर महबूब महबूब की सदाएं हैं।
हुस्समद की सदाएं हैं। जालिम उमैया ने सुन लिया। ओ बिलाल, किसका जिक्र करता है, किसका नाम लेता है, किसको पुकारता है? कहा मैं अपने महबूब को पुकारता हूँ, अपने महबूब का नाम लेता हूँ। कहा तेरे महबूब कौन है? कहा मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गुस्से से लाल पीला हो गया। जालिम कैसी बात करता है? मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, तेरा काम है मेरे हुक्म की तामील करना, मैं जो कहूं वो करना। अल्लाह अकबर। छोड़ दे दामन मुस्तफा को, छोड़ दे मोहम्मद अरबी के दामन को। हजरत बिलाल ने कहा जालिम तू जो करना चाहे कर ले, मैं दामन मुस्तफा से अलग नहीं हो सकता। कहा बिलाल सुन ले, तेरे जिस्म से खून खून निकाल लिया जाएगा, तुझ पर इतना तशद्दुद किया जाएगा कि तू खून में नहा जाएगा। हजरत बिलाल ने एक तारीखी जुमला फरमाया था। कहा ओ उमैया सुन ले, तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पर चलती है और मुस्तफा की हुकूमत बिलाल के दिल पर चला करती है। वही तो मैं कहता हूँ जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पर नहीं हुआ? इतना बड़ा जालिम उमैया हजरत बिलाल के पास एक मर्तबा आया। कहा बिलाल छोड़ दे दामन, नहीं छोड़ सकता, छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। हजरत बिलाल के हाथ को लिया, जिस तख्त पर, जिस हमारी जबान में कहे पलंग, जिस पर वो सोता था, हजरत बिलाल के हाथ को उस पाए के नीचे रख दिया। जालिम उस पर सो गया। हमें एक सुई भी चुभे ना तो कैसा दर्द होता है। हजरत बिलाल को दर्द नहीं हुआ होगा क्या? लेकिन इश्क था मेरे यारो, इश्क की जबान थी। हाथ फटा, खून निकला। जालिम उमैया सोच रहा था अब इतना बड़ा जुल्म मैंने कर दिया है ना, सुबह तक तो छोड़ देगा। सुबह हुई, बिलाल हबशी के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। चेहरे पर दर्द के आसार ही नहीं, दर्द के कोई आसार नहीं। कहा बिलाल तुझे दर्द नहीं हुआ, तुझे तकलीफ नहीं हुई? हजरत बिलाल ने फरमाया, इश्क में फरमाया, जालिम तूने मेरे महबूब को पहचाना नहीं है, तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है। क्या समझते हम लोग, है ना? हम तो कहते हुजूर का दीदार नहीं होता, हमारा इश्क ही झूठा है। मेरे आका की जात वो है, ये यकीन माने। आशिकों के नाम को भी मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं, आशिकों के नसब को भी जानते हैं। और मेरा ईमान कह रहा है मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल क्या हुआ? दर्द के आसार नजर नहीं आए। कहा जालिम तूने मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जब तूने मुझ पर यह जुल्म करना शुरू किया था, मैंने मेरे महबूब को सदाएं लगाई थी। फिर क्या हुआ? मेरी आंखें बंद हुई, जलवाए मुस्तफा मेरी नजरों के सामने था। जालिम हुजूर के दीदार को मैं करता रहा, दीदारे मुस्तफा को करता रहा और तेरे दर्द को भूलता रहा। और मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। खैर मेरा मौजू तो ये नहीं था, गौसे पाक के वाकया सुनाने थे, लेकिन सुने इश्क मुस्तफ़ा मेरे अजीजों। हजरत कुछ देर कौन सा जुल्म नहीं हुआ हजरत बिलाल पर। अल्लाह अकबर। हम तो गोश्त खाए ना हो गए मुसलमान, पैदा हुए कान में इमाम साहब ने आवाज दे दी, सदाएं अजान की, हो गए मुसलमान। जलसों में बैठ गए, हो गए मुसलमान। पूछे हजरत बिलाल से, आका हुजूर के इश्क में क्या क्या सजाएं पाई है? हजरत बिलाल के जिस्म से कपड़ा हटा लिया जाता, उस पर कोड़े मारे जाते, नमक लगाया जाता। कौन सा जुल्म नहीं हुआ मेरे अजीजों। लेकिन हर दर्द पर अल्लाह अकबर लब्बैक कहते थे, हुजूर को पुकारते थे। इश्क का बदला क्या मिला, मकाम क्या मिला? मेरे अजीजों याद रखें, दुनियादार से इश्क करेंगे ना,
दुनियादार के हुस्न के पीछे पड़ेंगे ना, मैं जुमला दे रहा हूं, खुलकर तो नहीं कह सकता, किसी से मोहब्बत हो जाए हुस्न की बुनियाद पर, इश्क हो जाए, अगर जाहिर हो जाए ना, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, बहन हमारी इज्जत नहीं करेगी, माँ की नजर में हमारी इज्जत नहीं होगी, मुआशरे में हमारी इज्जत नहीं होगी। इश्क जाहिर हो तो सजाएं ये मुआशरे से बाइकॉट, हुस्न की बुनियाद पर ना, आप समझ रहे हैं, समझदार लोग हैं, इश्क जाहिर हो जाए तो समाज से बाइकॉट हो जाता है, घर से बाइकॉट हो जाता है, और इश्क जाहिर नहीं होता है तो क्या होता है, नौजवान अपनी जानें कभी लटक कर दे दिया करते हैं, कभी किसी नाले में किसी नदी में अपनी जिंदगी को जो है खत्म कर दिया करते हैं। यार इश्क करे तो मुस्तफा जाने रहमत से करे, जिनके लिए हुजूर के इश्क के लिए अल्लाह ने दिल अता फरमाया। हुजूर का इश्क तो वो है कि इश्क जाहिर हो जाए तो कोई बिलाले हबशी बन जाता है, और इश्क जाहिर ना हो तो कोई उवैसे करनी बन जाता है। उवैसे करनी का भी इश्क ऐसा ही था। हाँ, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का जमाना, लेकिन हुजूर का दीदार न कर सके, बहुत लंबा वाकया है। लेकिन मकाम क्या मिला, ढूंढते ढूंढते पहले तो माँ से पूछ रहे हैं, माँ महबूब की याद आ रही है, दीदार कर लूं? माँ ने कहा नहीं, उवैस करनी। लोग पत्थर मारते थे, पत्थर मारते थे उवैस करनी पर। उवैस करनी फरमाते हो लोगों पत्थर ना मारो, कहा इश्क का दावा भी करता है और पत्थर से भी डरता है। कहा मैं पत्थर से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब तुम लोग मुझ पर पत्थर मारते हो तो घाव जो है जख्म बड़े लगते हैं, और जिस्म से खून निकलता है और खून बह जाता है, वुजू टूट जाता है, और मुझे ये गवारा नहीं बेवुजू नामे मोहम्मद लिया जाए, बेवुजू नामे मोहम्मद को पुकारा जाए। अल्लाह अकबर। माँ से पूछते हैं, माँ से बहुत मर्तबा जिद की, माँ महबूब के कूचे में जाने दे, महबूब के दरबार में जाने दे। नहीं बेटे, माँ भी तो मुसलमान थी ना। नहीं बेटे तुझे नहीं जाना है। पता था जो भी जाता है उनका होकर रह जाता है, कई मर्तबा। लेकिन माँ ने कहा अब क्या करूं, इसका हल तो निकालना होगा। एक मर्तबा पहुंचे हजरत उवैस करनी, माँ इजाजत दे दे। कहा जा, इजाजत है, लेकिन सुन, जा तो रहा है बेटे, 24 घंटे में वापस होना। अगर तू 24 घंटे में वापस ना हुआ ना तो कयामत में तेरी शिकायत बारगाह इलाही में करूंगी। बेटे कयामत में तेरा दामन पकड़ूंगी। अगर 24 घंटे 8 पहर टोटल करेंगे ना, 24 घंटे कहां से? यमन से अल्लाह अकबर मदीना जाना। आज भी कोई कार से 24 घंटे में नहीं पहुंच सकता। उवैस करनी निकले, भागे दौड़े, जब भागते भागते ना रुक जाते, ख्याल आता कि नादान महबूब की गलियों में कोई दौड़ कर जाता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, महबूब की गलियों में फिर चलते 24 घंटे तक क्या करते। लेकिन ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह अपने वलियों के लिए जमीन को सिमट देता है, सिमटा देता है। आप बैठे ना कुतुब आलम की नगरी में, मेरे सरकार कुतुब आलम की शान क्या थी? 6-7 कदम चलते थे, 6-7 कदम, और मक्का पहुंच जाते थे। लोगों को यकीन नहीं आएगा, हम तो इश्क के बंदे हैं। और मेरे मुर्शिद ने कहा यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहल शक है अगर में मगर में रहते। बहरहाल अल्लाह ने जमीन को सिमट गई और हजरत उवैस करनी पहुंचे ना, किस्मत देखे। आखिरी बात, हुजूर जा चुके थे, हुजूर नहीं, मस्जिद नबवी सरकार कहाँ है? का हुजूर तो कई बार तशरीफ ले गए। या एक काम करें, इस वक्त हुजूर है ना किसी अपनी जौजा के साथ होंगे, और एक ही वक्त में हुजूर की कई जौजा थी, अज़वाज थी। का होंगे किसके वहां? बताने वालों ने बताया कि जिसके घर पर पर्दा पड़ा होगा, पर्दा, उसी घर में हुजूर होंगे। और उस वक्त पर्दा माँ आयशा सिद्दीका के घर के बाहर था। पहुंच गए, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन? का हुजूर मिलेंगे। अम्मी जान माँ आयशा सिद्दीका ने कहा हुजूर तो बाहर तशरीफ ले गए। कहा कब आएंगे? कहा कोई पता नहीं, कभी भी आ जाए। अल्लाह अकबर। माँ की फरमा बरदारी भी है और हुजूर का इश्क भी है, इताअत रसूल भी करना है। जब सुना ना आपने कि अल्लाह अकबर, हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, पूछा कब आएंगे? कहा आएंगे।
उनकी अपनी मर्जी है। आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए कि 24 घंटे में वापस भी होना था ना। आंसू बहने लगे, कहा अम्मी जान अब मैं चलता हूँ। हुजूर आए तो कहना ऐसा ऐसा गुलाम उनका आया था। मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहा दूर से आए हो तो ठहरो, मुलाकात करना फिर जाना। कहा अम्मी जान नहीं, कोई मजबूरी है। माँ ने कहा है 24 घंटे में वापस होना, वापस लौटना है। अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू है और फरमाते हैं, देखें इस वक्त भी फरमाते हैं कि जब हुजूर आए तो कहना ऐसा ऐसा गुलाम आया था, यमन से आया था। और सरकार को कहना जब बरोज़े महशर उम्मतियों की शफाअत करेंगे उस वक्त मेरा भी ख्याल रखें, मेरी माँ का भी ख्याल रखें, मेरी माँ की भी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, इतना कहकर चले गए। मेरे सरकार तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अकबर। और घर में जब दाखिल हुए ना हुजरे में, तो आशिक की खुशबू आ रही थी। मदीना की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही थी फजाओं में। कहा आयशा कौन आया था? कहा हुजूर रोज ही आते, रोज ही कोई ना कोई आता है। कहा आज जो आया था वो कोई अलग था, रोज जो आते हैं वो कोई अलग है, आज जो आया था वो अलग था। माँ आयशा सिद्दीका के आंख में आंसू, हुजूर ऐसा ऐसा गुलाम था, बड़ा चेहरा था, बड़ी आंखें थी। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा ना, हुजूर ने फरमाया ए आयशा क्या वो उवैस था? क्या वो उवैस आया था? कहा नाम तो पता नहीं, लेकिन वो इतना जरूर कह रहा था मैं यमन से आया हूं, मैं कर्न से आया हूं। देखें हुजूर अपने आशिकों को कितनी बारीकी से जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया ए आयशा क्या उसके हाथ में फला जगह पर कोई सफेद निशान था? अल्लाह अकबर। माँ आयशा सिद्दीका ने फरमाया हाँ हुजूर था। कहा आयशा वो उवैस था। कहा हुजूर ये उवैस कौन है? कहा आयशा मेरी उम्मत में उवैस वो मकाम रखता है, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह मेरी आधी उम्मत को यूं ही बख्श देगा। हजरत उवैस का ये मकाम। कहा हुजूर ये मकाम उसे कैसे मिला? सरकार फरमाते हैं ये मकाम व मर्तबा उसे इसलिए मिला कि वो मेरे आशिक होने के साथ साथ माँ का फरमा बरदार है। माँ बाप की नाफरमानी करके आप पीराने जाम की चौखट पर भी जाएंगे ना, फैजान नहीं मिल सकता। माँ बाप को राजी करें, माँ बाप की दुआएं विलायत की मंजिल तक पहुंचाती है। परवरदिगार आलम, मेरे कहने में आपके सुनने में किसी किस्म की लग़्ज़िशें खताएं हो गई हो तो मौला अपने फजल करम से माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो। हेलो। माशाल्लाह, अगर आप लोग जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। एक और मर्तबा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले,